नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मेरी डिलीवरी कैसे करवाएंगी। डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। मुग्धा के दिमाग में लगातार कई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिरकार उसने मायके जाने का ठान ही लिया, क्योंकि वो चांदनी सासू माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। क्योंकि चांदनी ने जब से गुड न्यूज़ सुनी कि वो दादी बनने वाली है, तब से उसकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था। उन्होंने बच्चे के कपड़ों के साथ साथ और भी ज़रूरी सामान संजोना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक एक दिन काम करते करते वो रसोई में बेहोश हो गई। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनके बहुत माइनर सा अटैक आया था, लेकिन डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा था। तब से ही मुग्धा की टेंशन बढ़ गई थी और उसने अपने मायके जाने की पैकिंग शुरू कर दी। तभी चांदनी किसी काम से उसके कमरे में आई। मुग्धा बेटा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? चांदनी से आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि मुग्धा अटैची में बच्चे के कपड़े भी रख रही थी। मम्मी जी, इस समय आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए हमने और अमित ने बहुत मजबूरी में फैसला लिया है कि मैं डिलीवरी अपने मायके में ही करवाती हूँ। मुग्धा थोड़ा सा मायूस होकर बोली, क्योंकि वो पूरे मन से यही चाहती थी कि उसकी डिलीवरी उसकी ससुराल में मम्मी जी के सामने ही हो। लेकिन परिस्थितियों के सामने सब मजबूर हो जाते हैं। अरे बेटा, मैं तुमको यही गुड न्यूज़ सुनाने के लिए आ रही थी कि तुम्हारी मामी सास मतलब हमारी भाभी ने तुम्हारी डिलीवरी के लिए हमारे साथ रहने का फैसला लिया है। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि तुम्हारी भी मम्मी पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। आखिर वो भी कैसे संभालेंगी सब कुछ। चांदनी के शब्दों से सचमुच खुशी छलक पड़ रही थी। सचमुच मम्मी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। भगवान ने हमारे मन की बात सुन ली। मुग्धा तो जैसे उछलने ही लगी। अरे बेटा, थोड़ा धीमे, वरना परेशान हो जाओगी, क्योंकि इस समय तुम्हारा लगभग पूरा समय चल रहा है। चांदनी ने मुग्धा को टोकते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, और वो चांदनी के गले से लिपट गई। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।